नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। मित्रों, आज इस नए परिवार यानी कि विद्यालय में हम सभी पुनः एकत्रित हुए, इसकी अत्यधिक खुशी है मेरे हृदय में। एक तो इतना अच्छा ये समय चल रहा है, जैसे हमारे पर्व चल रहे हैं, जैसे कि अब धनतेरस है, तो इन दिनों शुभारंभ करने का एक तरीके से परिणाम ही अलग होगा। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो जुड़ते हैं इसी के साथ। तो आज हम बात क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस चैनल, इस परिवार के नाम से परिचित हैं कि विद्यालय इस परिवार का नाम होने वाला है। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अनुभव और उनकी सफलताओं से जुड़ी। और जो परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं हैं, उसमें हम लोग मतलब क्या एक्सपीरियंस रहते हैं हमारे, या क्या प्रिकॉशंस, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। जैसे कि सबसे बड़ी परीक्षाएं देखें आज, तो आगामी परीक्षाओं में दिल्ली पुलिस, आगामी क्या, अब तो वो एकदम सिर पे आ गई है। तो दिल्ली पुलिस, इसके साथ साथ एसएससी जीडी, जिसके लाखों, लगभग यदि कुछ संख्या में और वृद्धि हो जाए तो करोड़ों कहा जा सकता है। लगभग 50 से 60 70 लाख फॉर्म भर दिए जाते हैं। तो कहा जा सकता है एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो होते हैं, उनमें से ही हम भी एक विद्यार्थी हैं जो कि समय समय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। यदि आपको कुछ आता हो या आपने जाना हो कहीं से, तो हम चाहेंगे कि आप ये जो माध्यम है, ये परिवार, तो उसमें विभिन्न लोगों के बीच वो चीज़ें साझा कीजिए, जिससे हमको भी वो सारी चीज़ें पता चले और कोई भी गलती करने से बचें। और यदि ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमको पता है, तो वो हम इस माध्यम से आप तक की ज़रूर पहुँचाएँगे। और अत्यधिक खुशी होगी कि मेरे कारण या मेरे माध्यम से आप सभी की एक गलती होने से बची, या गलती को हटा दे, या कोई लाभ यदि गलती को हटा दें, तो यदि मेरे कारण आपका एक छोटा सा भी लाभ होता है, तो वो मेरे लिए बहुत संतोषजनक बात होगी। तो इस कड़ी में शुरू करते हैं आज की बात। तो आज हम बात करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं जो हैं वो 14 तारीख से शुरू होने जा रही हैं, प्रारंभ होने जा रही हैं, और एक माह तक ही लगभग चलेंगी। तो इसमें क्या हुआ है कि जो बच्चे 14 तारीख को परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है। जैसे कि देखा जाए तो सेंटर जो हैं कोसों दूर दे देना। जैसे कि हमने अभी तक जो अनुभव किया है विभिन्न लोगों से, जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, नॉर्थ साइड का जो एनआर के हैं, नॉर्थ रीजन के, दिल्ली के, खास तौर से दिल्ली के हो गए, और राजस्थान, हरियाणा के, इनके मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहा है कि बिहार, वाराणसी, कानपुर, इन सभी जगह पर सेंटर आ गया। और ठीक इसी के विपरीत हुआ है। यदि कोई बिहार से विद्यार्थी, अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए उसने मतलब सब कुछ तैयार किया हो अपना, तो सेंटर में एसएससी ने ये कर दिया है कि उनका एकदम अपोजिट दे दिया है। जैसे कि उनका दे दिया दिल्ली में, हरियाणा में। मेरे परिचित लोग हैं कई, उनका भी ये है कि दिल्ली से उनका, जबकि उन्होंने सेंटर भी प्रेफरेंस जो थी उसमें चुना था कि मुझको इन चारों प्रेफरेंस कितनी थी, तीन थी या चार थी, तो जो भी हो, लेकिन उसके अंतर्गत ना दे करके एकदम आउट ऑफ स्टेशन दे दिया, जो कि कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मतलब जब आप चॉइसेस दे रहे हो, आप कह रहे हो कि चयन करने की सुविधा है आपके पास, एक क्रम है। अगर पहली प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, अगर बहुत कुछ होता है तो चौथे मिल जाएगी। लेकिन ये तो एकदम बेसलेस हो गया, इसका कोई परिणाम, इसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं निकला। ये जो फीचर या कोई एक तरीके से फैसिलिटी दी थी जो उन्होंने, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। एक विद्यार्थी सोचता है यदि मैंने ये सारे सेंटर चुने हैं तो मेरा तो इन्हीं की परिधि के आसपास आना चाहिए ना, लेकिन हुआ यूं है कि एकदम अपोजिट दे के रखा है। तो ऐसे में जो हमने कहा कि ये जो पर्व चल रहे हैं, ये भारत के सनातन धर्म से संबंधित जो भाईजन हैं, लोग हैं, सभी का एक तरीके से
सबसे महापर्व है कहने का मतलब ये है। तो इन दिनों में, इन महोत्सव के अवसर पर आप सभी और हम सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा रश होता है, कितना ज़्यादा घनत्व होता है जनसंख्या का किसी भी एक पार्टिकुलर स्थान पर। सारे लोग निकलते हैं, कोई किसी जगह जाना चाहता है, जैसे आज हम यहाँ हैं तो मेरा मान लीजिए घर कहीं बाहर है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजगार वाले जो लोग होते हैं उनका पलायन होता है। जैसे कि आज हमको जाना है, मेरा पर्व आ गया तो आज हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हो तो हमने टिकट करा लिया होगा, तो ऐसे बहुत एडवांस बुकिंग हो जाती है जिसकी वजह से लगभग रिजर्वेशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। यदि हो जाता है तो ये अपने आप में सौभाग्य होता है। लेकिन इस दलदल में, इस चुनौती में, एक तो परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके पहले भी, परीक्षा देने के पहले भी एक चुनौती को जोड़ देना, ये अपने आप में बहुत जटिल चुनौती है। इनके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा खेद है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने तैयारी की होगी, अब मान लीजिए 1000 किलोमीटर जिसका दूर सेंटर आया। ये कोई रेयर केस नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस हैं, अधिकतर लोगों के साथ यही हुआ है। इसलिए इनके विषय में बात करना और इनको जानना समझना बहुत आवश्यक था संस्था को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपोजिट किया सबके। जैसा कि अब मान लीजिए कि मेरा सेंटर 1000 किलोमीटर दूर आया, तो 1000 किलोमीटर दूर आने से हमको टिकट कराना होगा, प्लस वहाँ जाना, सुविधा वहाँ रहने की क्या कैसे है, एकदम अनभिज्ञ होंगे वहाँ के वातावरण से, और ऊपर से एक परीक्षा भी है। एक विद्यार्थी जो सोचता है मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा, लेकिन ये तो एक अलग बात है, क्योंकि जो सफल होने वाला छात्र होता है वो बहुत पहले से तैयारी करता आता है हमेशा से, लेकिन फिर भी उनको भी एक तरीके से मलाल होता है, क्योंकि ये होता है ना कि चाहे जितना ज़्यादा पढ़ लो, लगता है कि ये छूट गया और यही आ जाएगा, तो मन करता है इससे भी पढ़ ले, उसे भी पढ़ ले। तो इस कारण से कई छात्र निराश हैं बहुत ज़्यादा, और ये वास्तव में एक कारण भी है बहुत बड़ी नाराज़गी का। जो इस चीज़ से, जो इसको बियर कर रहे हैं, जो इससे गुज़र रहे हैं, वही इसकी पीड़ा जान सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो छात्र जिसने पूरी तैयारी की हो, बहुत अच्छे से की हो, जिसका एकमात्र उन्नति का साधन या एक तरीके से उन्नति के लिए, उसकी उन्नति के लिए अवसर, उसके परिवार की समृद्धि, उसके माता पिता की आंखों की खुशी, ये सारा कुछ निर्भर करता है इस परीक्षा में। तो कोई भी छात्र जिसने तैयारी की हो बहुत अच्छे से और गंभीर हो इस विषय में, तो वो अपना 100% क्या 1000% देगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, भगवान उनकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से। जिस तरह से उन्होंने अतिरिक्त चुनौती फेस की है, उसके लिए उनको अतिरिक्त साहस भी प्रदान करें भगवान। तो यही एक आशा रहेगी। अच्छा, दूसरा जो एक प्रश्न ये रहता है, या दूसरा असंतोष मन में ये रहता है, हमारी परीक्षाएं अभी हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की दिसंबर तक की जा रही हैं, दिसंबर नहीं तो नवंबर 21, नवंबर 22, नवंबर 23, नवंबर 25। तो क्या ऐसा है कि वो सारे बच्चे हम सबसे ज़्यादा तैयारी कर लेंगे? मतलब जिनकी परीक्षा पहले है, तो क्या उनसे ज़्यादा तैयारी उनकी हो जाएगी? तो इसका उत्तर है हाँ, तैयारी तो कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि मान लीजिए 2 लोग हैं, एकदम बराबर से चलते आए हैं, ठीक। मान लीजिए एक समय अवधि तक की उन्होंने, जैसे मान लीजिए आज 10 तारीख है, तो आज तक उन्होंने 10-10 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक। और प्रति छात्र एक दिन में एक टॉपिक पढ़ लेता है। तो ऐसा होता है कि जो 14 तारीख को गया है, तो वो 3 टॉपिक से 4 टॉपिक और पढ़ लेगा, तो वो 14 टॉपिक हो गए। लेकिन जिसकी परीक्षाएं 20 तारीख को हैं, 30 तारीख को या दिसंबर तक की निर्धारित की गई हैं, तो वो बच्चा तो लगभग 15 से 20 टॉपिक अतिरिक्त पढ़ लेगा, एक्स्ट्रा पढ़ लेगा। तो ऐसे में क्या हमारे साथ ये अतिरिक्त ज्यादती हुई है कि हम लोगों, मतलब अन्याय हुआ है कि उनके नंबर तो ज़्यादा आ जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। एक टर्म होती है नॉर्मलाइजेशन, उसके बिहाफ पे ये जो संस्था है नॉर्मलाइज कर देती है सारी चीज़ों को। नॉर्मलाइज मतलब साधारण भाषा में कहें तो नॉर्मलाइजेशन का अर्थ ये होता है दोनों के
जैसे कि ये जो विभिन्न फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, इनके जो स्कोर है, यानी कि अगर ये देखा जाए कि अगर इनकी टफनेस एक जैसी होती और एग्ज़ाम की तिथि एक ही निर्धारित होती, तो सबका एग्ज़ाम कैसा होता। जैसे कि मान लीजिए हमको 10 दिन अतिरिक्त मिल गए पढ़ने के लिए, जिनको आज 14 को हुआ और मेरा 24 को हुआ, तो हमको 10 दिन अतिरिक्त मिल गए पढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को एसएससी या कोई भी अन्य एग्ज़ाम समझता है जो नॉर्मलाइजेशन कराता है, लगभग सभी कराते हैं आजकल। तो इस चीज़ को वो व्यक्ति वो संस्था समझती है, और ये जो 10 दिन का अतिरिक्त लाभ ले करके आए हैं, इनको थोड़ी सी कटौती की जाती है किसी न किसी प्रकार से। अगर उनके में कटौती नहीं की जाती है, तो पहले वालों की, जिनका एग्ज़ाम 14 को हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके नंबर्स में बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ टॉपिक्स कम पढ़े होंगे इस वजह से। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए ये सोचते हुए कि उनका एग्ज़ाम बाद में है, उनके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, हमारा एग्ज़ाम पहले है तो हमारे कम नंबर आएंगे उनसे, और जिनके ज़्यादा नंबर होंगे वही एक तरीके से नौकरी ले जाएंगे। ये रॉ स्कोर होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद रियल स्कोर खुल करके सामने आता है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए इस विषय में। या तो ये होगा कि आप सभी के नंबर, या मतलब जो पहले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या तो इन सभी के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, या फिर जिनके बाद में एग्ज़ाम हैं उनके स्कोर को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा। इतना मिनिमाइज़ किया जाएगा कि कंपटीशन जो हो वो बराबर से हो। बस यही था। इसलिए किसी को भी अतिरिक्त तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी इस स्थिति में जब आपको अपने मस्तिष्क को सबसे अधिक संतुलित रखना है। तो तैयारी करते रहिए, और जिनका एग्ज़ाम बाद को है वो ये मत सोचिए कि हम घूम आते हैं, हम त्यौहार मना लेते हैं बहुत अच्छे से, 4 दिन का त्यौहार है, हम लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, और या फिर कहीं मूवी देखने चले जाएंगे दीपावली को, परिवार को। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, एसएससी जिनका बाद में एग्ज़ाम ले रही है उनसे अपेक्षा रखती है कि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा आएगा। ये नहीं कि उनके रॉ स्कोर से जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उनके रॉ स्कोर की तुलना की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। जो बाद में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत अच्छा रॉ स्कोर मेंटेन करके चलना होगा। जो पहले दे रहे हैं उनका तो जितना बन रहा है वो ठीक है, लेकिन जो अतिरिक्त समय जिनको मिल गया है उनको ये बात खास तौर से ध्यान रख के चलनी है कि जिस पेस में आप तैयारी करते आए हैं, जिस गति में आप पढ़ते आए, सीखते आए, उस गति को मेंटेन रखिए, निरंतर रखिए, वरना यही समय है जब आपका पतन हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। मतलब एक तो दिल्ली पुलिस जैसी सर्विस है जो कि अपने आप में बहुत अच्छी होती है, यदि किसी सेवा में जुड़ करके हमें प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्लस हमें धनोत्पार्जन सब कुछ होता है कॉम्बिनेशन में, तो वो अपने आप में बेस्ट होती है। एक सबसे अच्छी चीज़ है 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा जॉब है इसकी, और निर्धारित है, मोस्ट ऑफ द केसेस में निर्धारित है। ऐसे इमरजेंसी का टाइम हो गया तो हो गया, वरना निर्धारित होती है, और आपका जो वेतन है वो कभी नहीं रुक सकता। प्लस केंद्र सरकार जैसे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। जब आप अपनी गाड़ी में लिखाएंगे केंद्र सरकार, तो एक बार को सस्पेंस में होंगे लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार की कहाँ रख के आए। गृह मंत्रालय लिखवाएंगे जब, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय में भी आती है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब अभी आप सोचिए आपके पास कुछ नहीं है, आपको छोटी से छोटी चीज़ें सोच करके चलनी होती है कि यार ये खाऊं या वो ना खाऊं। स्पेशली मिडिल क्लास तो बड़ी बात हो गई, मिडिल क्लास की जो वैल्यू निर्धारित की गई है वो बहुत ज़्यादा है। 80 से 90 हज़ार जिनके घर की इनकम है मंथली, वो मिडिल क्लास है। तो हम लोग मिडिल क्लास बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास हैं। तो इसलिए इस धब्बे से, या फिर धब्बा नहीं कहेंगे, इस पहचान को अगर हम लोगों को ख़त्म करना है, या हम लोगों को स्तरीकरण में अपना लेवल थोड़ा सा ऊंचा करना है, तो दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी सरकारी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस और अच्छी है क्योंकि जानते हैं इसके बेनिफिट्स, जब आप ज्वाइन करेंगे तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी आपको। एक तरीके से फॉर्मेलिटीज़ में बहुत अच्छी जॉब है ये दिल्ली पुलिस की, इंक्रीमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सही है। आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा केंद्र में रहने का, जो पूरे भारत का संचालन करता है, जो शहर, जो क्षेत्र, वहाँ पे रहने को आपको मौका मिलेगा, तो पावर अलग फील होगी आपको।
तो इसी के साथ आप सभी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी रियायत मत बरतिए किसी भी चीज़ को लेकर के। अधिक से अधिक चीज़ें पढ़ते समझते रहिए, और रिवीज़न बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से चाबी है आपके सिलेक्शन की। जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीज़न अवश्य कीजिए, वरना जितना पढ़ा है वो सब कुछ व्यर्थ जाएगा। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, उसके बाद एक लंबे समय तक कि हमने पलट करके देखा नहीं क्या है, जबकि मेरी कैचिंग पावर, और मेरा यही भ्रम था कि मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, हम चीज़ें बहुत जल्दी बहुत समय तक की होल्ड करके रख पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जितनी भी एक तरीके से दक्षता का उसका मस्तिष्क हो, लेकिन अंत में वो भूलता ही भूलता है, क्योंकि फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल से जो तैयारी कर रहा है तो कम से कम नहीं तो रोज़ के ज़्यादा नहीं तो 600-700 फैक्ट्स तो वो पढ़ ही रहा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 600-700 फैक्ट्स पढ़ रहा होगा। 1000 प्रश्न व्यक्ति पढ़ के जाता है तो एक क्वेश्चन फंसता है, फंसता क्या, वो भी अनिश्चित है क्या फंसेगा। जो तैयारी कर चुके हैं वो जानते हैं, अगर गिनेंगे तो उन्होंने लगभग आज तक 50 से 60,000 70,000 फैक्ट्स पढ़ डाले होंगे। तो ये है आजकल सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट। मिलेगी सबको यदि आप उस चीज़ को, उस पिनेकल को टच कर पाते हो। यदि उस ऊंचाई, उस शिखर को आप नहीं छू पाते हो तो फिर आप अयोग्य ही हो। भले ही उसने निर्धारित किया हो कि 10वीं पास 12वीं पास, लेकिन ये परीक्षाएं इन सारे स्तरों से बहुत ऊंची चली जाती हैं। एक बार को ये भी लगेगा कुछ प्रश्नों में कि क्या हमको सिविल सर्वेंट्स बनाने की ये एक तरीके से मुहिम है, कोई अधिकारी बनाने की, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग हो रहा है इस समय पे। पता नहीं चल रहा है, कांस्टेबल का प्रश्न अधिकारी में पूछ ले रहा है और अधिकारी के प्रश्न कांस्टेबल में पूछ ले रहा है। तो ये बहुत अनिश्चित है, सब कुछ पढ़ना होगा, सब कुछ जानना होगा। अगर नहीं हो पाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की एक तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, चलते हैं फिर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ समय ज़रूर निकालिएगा इन महोत्सव के लिए, और यदि इस बार आप सफल होते हैं तो अगली बार के महोत्सव आप कल्पना नहीं कर सकते कितने ज़्यादा खुशी के बीतने वाले हैं। तो चलिए तैयारी करते रहिए। इसी के साथ मैं जतिन भरत आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमेशा खुश रहिए, और कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको दुखी रहना पड़े तो वहाँ आपको भगवान इतनी शक्ति दे, और उस शक्ति का आप उपयोग इस तरह से करें कि आप उस चुनौती से लड़ सकें। ठीक, चलते हैं फिर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।